मैं अपने YouTube चैनल पे लेके आई हूँ ब्लैक हेयर केयर सीरीज और आज है डे 2। डे 1 ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग अपने बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, बस आपको कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज को कंसिस्टेंटली यूज करना होता है। मेरे बाल भी बहुत, मैं छोटी थी तभी सफेद हो गए थे, लेकिन अभी वापस से काले हो चुके हैं। तो जो पर्टिकुलर रेमेडीज आज मैं शेयर करने वाली हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं। सिर्फ मैंने ट्राई और टेस्ट नहीं किया है भाई, ये वाइडली ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और सच में काम करती हैं। लेकिन नेचुरल रेमेडीज के साथ कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, साथ में अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट मत रहिए, आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। और आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं लेके आई हूँ, ये आपके बालों को बुढ़ापे तक काले रखेंगे, जल्दी आपके बाल सफेद ही नहीं होंगे। और अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं और कंसिस्टेंटली आप इन रेमेडीज का यूज करते हैं तो आपके बाल वापस से काले हो जाएंगे। आज की रेमेडीज इतनी ज्यादा पावरफुल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके की रेमेडीज देखना पसंद करते हैं या फिर इन जनरल आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस हमेशा अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट चाहिए, जो आपको आसानी से आपके किचन में ही मिल जाएंगे। आपको 2 तेज पत्ता लेना है। आपको पता है तेज पत्ता के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, डैंड्रफ वगैरह की समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देता है, जिससे कि बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है क्लोव यानी लौंग। आपको 8-10 लौंग ले लेना है। लौंग आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। लौंग के अंदर भी एक यूनिक तरीके का एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे स्कैल्प में और हेयर फॉलिकल में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको खत्म करता है, जिससे कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये क्या करता है कि हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है, जिससे कि बाल जो समय से पहले सफेद हो गए हैं, काला होना भी शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करता है ना कि हमारी स्कैल्प को और हमारे बालों को, हेयर फॉलिकल को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे कि हमारे बाल अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो भी चीज़ें आप लगाएंगे उसका पूरा का पूरा फायदा ले पाएंगे आप। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड तो आपके बालों को काला बनाने में मोस्ट पावरफुल होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ यूनिक एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करते हैं, मेलानिन लॉस को रोकते भी हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी हमारे बाल सफेद ही नहीं होते। अगर आप रेगुलरली, मतलब हर रेमेडी में सिर्फ 1 चम्मच भी इस्तेमाल करेंगे इसको, तो आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मतलब जो सफ़ेद हो चुके हैं काले भी होंगे। रिग्रो भी करता है ये बालों को, क्योंकि जो कलौंजी सीड होता है ना, इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस होती हैं, जिनका काम होता है आपके बालों को रिग्रो करना। तो ये सिर्फ आपके बालों को काला ही नहीं बनाएगा, बल्कि आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, काला भी बनाएगा। बहुत सारे फायदे हैं इसके। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तुकमरिया। इसको बेसिल सीड भी बोलते हैं। जो तुलसी होती है, जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें से सीड्स निकलने लगती हैं। होता है ना, तुलसी में फूल आता है, फिर उसमें से सीड निकलता है, तो जो सीड होता है वही है ये सीड। तुकमरिया का बीज भी बोलते हैं इसको, सब्जा बीज भी बोलते हैं। देखिए, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो कि स्कैल्प से डैंड्रफ को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो गए हैं उनको ये अनक्लॉग करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिएंट मिलना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है, और हमारे जो हेयर फॉलिकल डेड हो गए हैं उनमें से भी नए नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भी होता है, जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ चावल। चावल की अगर मैं बात करूं तो स्टडीज़ में, रिसर्च में इन बातों का प्रूफ मिल चुका है कि जो चावल होता है ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है।
और साथ ही साथ आपके बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से बचाता भी है। इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो ये डैंड्रफ को भी खत्म करेगा। मतलब चावल के इतने सारे फायदे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये आपके बालों का झड़ना भी रोकता है, बालों की लंबाई को भी इंक्रीज करता है। इसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और हमारे बालों का स्कैल्प का पीएच भी स्लाइटली एसिडिक होता है। तो ये आपके बालों के पीएच को और स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करके रखता है। अगर बालों का और स्कैल्प का पीएच गड़बड़ हो गया ना तो फिर हेयर लॉस भी होता है, बाल समय से पहले सफेद भी हो जाते हैं। इसीलिए जो भी आप रेमेडी बना रहे हैं वो स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, ताकि आपके स्कैल्प और आपके बालों का जो पीएच है वो गड़बड़ ना हो। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला तो आपके बालों को काला बनाने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये बात पता भी होगी, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेदा में इसको दिव्य औषधि बोला गया है, रसायन बोला गया है, जो कि हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो बाल समय से पहले सफ़ेद हैं वो भी काले हो जाएंगे, और आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे, क्योंकि ये बालों का जो मेलानिन होता है उसके लॉस को बिल्कुल भी रोक देता है, जिससे कि बाल से मेलानिन निकलता नहीं है, बाल काले बने रहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है, और ये है भृंगराज। भृंगराज को किंग ऑफ हेयर यानी बालों का राजा बोला गया है, क्योंकि ये आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करता है। ये भी हमारे बालों का जो मेलानिन है उसको रिस्टोर कर देता है। इससे क्या होता है, जो बाल काले हैं वो तो काले रहेंगे ही, जो बाल सफेद हैं वो भी धीरे धीरे करके काले हो जाएंगे। ये आपके बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि बालों का झड़ना बहुत ही कम हो जाता है। इतनी शुद्ध हिंदी समझ में तो आ गई होगी। अब चलिए इसके और फायदों के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। देखिए भृंगराज ना हेयर लॉस तो मिनिमाइज करता ही है, उसके साथ साथ बालों को रिग्रो करने का काम करता है। हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखता है, जिससे कि उनमें से हमेशा नए नए बाल आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है कि इस तरीके से कांच के डिब्बे में भर लेना है, इसमें पानी डालिए और इसको अच्छे से टाइट करिए, और पूरे एक दिन 24 घंटे के लिए आपको इसे छोड़ देना है। 24 घंटे में क्या होगा कि ये जो हमारा राइस है वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंटेड राइस वाटर के गजब के फायदे होते हैं, और इस तरीके से आयुर्वेदिक हर्ब के साथ और इन इंग्रेडिएंट के साथ इसको जब आप इन्फ्यूज़ करते हैं फिर फर्मेंट करते हैं तो आपको गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं। प्लेन फर्मेंटेड राइस वाटर आपने यूज किया, थोड़ा मोड़ा फायदा तो मिलेगा, लेकिन इन इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करके जब आप इसे फर्मेंट करके लगाते हैं अपने बालों में तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अनदर लेवल के होते हैं। कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं इसके, और इसका जो पीएच है ना वो तो आपके बालों के लिए कमाल का हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं ये सारी ही चीज़ें आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं और आपके बालों को जल्दी से काला बनाती हैं। लेकिन ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसे आपको 15 दिन में एक बार ही यूज करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको सिर्फ 15 दिन में एक बार आपको लगाना है, बार बार नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो रेमेडी है इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है। अच्छा इसको मैं अलग रखती हूँ। अब जो हमने चीज़ों को स्ट्रेन किया है उसको एक बॉल में मैं रखूंगी, इस तरीके से एक कटोरी में आप रख दीजिए। इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें जो लिक्विड हमने स्ट्रेन किया है उसका काम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि साइड में रखेंगे। अभी जो ये ग्लास है इसमें जो लिक्विड मैंने स्टील के बर्तन में डाला था उसको इसमें मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। सेम लिक्विड है, ठीक है, जो मैंने स्टील के बर्तन में निकाला था उसको इसमें ग्लास में निकाल रही हूँ, और ये जो बचा हुआ इंग्रेडिएंट है इसको स्टील के बर्तन में मैं डालूंगी। अब चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। अब हम लोग बनाते हैं पहली वाली रेमेडी, जो सिर्फ आपके स्कैल्प के लिए है। ये बेसिकली आपके हेयर फॉलिकल्स में जाके मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगी। इसके लिए आपको एक रेड अनियन चाहिए। देखिए रेड अनियन ना आपके बालों को वापस से काला बनाने का काम करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करता है। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि ये काम करता है तो उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है उसको भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए अनियन आपके बालों को इसीलिए काला बनाता है क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, और साथ ही साथ ये आपके बालों को काला भी बनाएगा अगर रेगुलरली यूज़ करेंगे तो। बड़े लोगों को कन्फ्यूजन होती है, लोग बोलते हैं कि अनियन का यूज़ करने से बाल सफ़ेद होते हैं क्या, जबकि ऐसा नहीं है। बाल काले होते हैं, सफ़ेद नहीं होते, काले होते हैं। अनियन जूस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने का भी काम करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है, और सल्फर हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। जो लिक्विड हमने स्ट्रेन किया है उसका 2-4 चम्मच अनियन जूस में डालने वाले हैं हम लोग। देखिए ये जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है ना ये आपके बालों के लिए कमाल का है। अब अनियन से बहुत गंदी स्मेल आती है तो आपको क्या करना है कि आधा चम्मच के बराबर लेमन जूस इसमें डाल देना है। लेमन जूस डाल के देखिए बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। अगर स्मेल आएगी भी तो बहुत ही हल्की सी आएगी जिससे आप बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगे।
अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जो अनियन वाला पिंक लिक्विड आपको दिख रहा है इसे अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये जो ग्लास के बॉटल में लिक्विड आपको दिख रहा है इसको डाइल्यूट कर लीजिए, इसको सबसे लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अनियन वाला जो पिंक लिक्विड है इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाइए। इसका काम आपके स्कैल्प में ही है, सिर्फ इसका काम आपके बालों की लेंथ में नहीं है। ये क्या करेगा कि ये आपके हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनमें पिगमेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। पिगमेंट का मतलब है कि मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपके बाल काले होंगे। साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करेगा। जो रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है, उन सारे रीजंस को ये जो लिक्विड है वो खत्म करेगा, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होंगे, और अगर सफ़ेद हो गए हैं लगातार आप यूज़ करेंगे तो काले हो जाएंगे। लगातार का मतलब ये नहीं होता कि डेली लगाइए, लगातार का मतलब ये है कि 15 दिन में आपको ये वाली रेमेडी एक बार लगानी है, जैसे कि मैंने बताया पहले ही। तो इसीलिए 15 दिन में एक बार आप इसे ज़रूर लगाइए, मिस मत करिएगा। और इस प्रोसेस में टाइम लगता है। जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं ये अपना रिजल्ट दिखाने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, इसलिए पेशेंस रखिएगा। साल 2 साल का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें कर रही हूँ लगातार कर रही हूँ, कई सालों से कर रही हूँ, तब जाके मुझे रिजल्ट मिला है। इसे 1 घंटे रखना है आपको। 1 घंटे के बाद आपको दूसरी वाली रेमेडी बनानी है। जो पहली वाली अनियन वाली रेमेडी हमने अपने बालों में लगाई है इसे 1 घंटे लगाना है, वॉश नहीं करना है। ये वाली रेमेडी तैयार हो जाएगी, इसको हम लोग लगा लेंगे, फिर एक साथ ही वॉश करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो बचा हुआ इंग्रेडिएंट है इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इसे गैस पे रखिए। इसमें एक चीज़ और ऐड होना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उस चीज़ को फेंक देते हैं, लेकिन आपको यहाँ यूज़ करना है। उसके बड़े सारे फायदे हैं। बालों को वो काला भी बनाता है और साथ ही साथ बालों को रिग्रो भी करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को खत्म करने में ये जो चीज़ है वो बहुत ही कमाल की है, और ये है अनियन का छिलका। लेकिन आपको ब्राउन अनियन का छिलका नहीं लेना है, रेड अनियन का छिलका हमारे बालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली बालों को कलर करने में तो ये कमाल का होता है। तो आपको क्या करना है कि रेड अनियन का छिलका लेना है, इसको इसी के अंदर डालना है, बॉयल करिए। जब पक जाती है सारी चीज़ें तो गैस बंद कर दीजिए और इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है, और ये जो चीज़ है ना ये आपके बालों के लिए कमाल का है। जो रेमेडी मैं तैयार करने वाली हूँ इसको ज़्यादा लंबा अपने बालों में नहीं छोड़ना है, सिर्फ 1 घंटे छोड़ना है। तो जो पहली वाली रेमेडी मैंने बताई थी आप लोगों को अनियन जूस वाली, उसको 1 घंटे छोड़ना है। 1 घंटे के बाद आपको ये वाली रेमेडी तैयार करना है, इसको लगाना है 1 घंटे के लिए, तो 2 घंटे लगेंगे सिर्फ आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन रेमेडीज को फॉलो कर लिया तो आपको गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको ग्राइंडर में डालना है, थोड़ा सा पानी डालिए, ज़रूरत है तो अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद उसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिएगा। अगर आप स्ट्रेन नहीं करेंगे तो बहुत सारे रेजिड्यू, बहुत सारे चंक्स आपके बालों में फंस जाएंगे, जो आपके बालों से जल्दी निकलेंगे नहीं। इसीलिए मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए, जैसे मैंने स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा लिक्विड मिल गया है। ये बहुत थिक भी नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है, मतलब ऐसा है कि आपके बालों में टिका रहे, और इसको बहुत लंबे समय तक लगा के रखना भी नहीं है। ये जो जेल दिख रहा है आपको, इसके अंदर इनोसिटॉल पाया जाता है। इनोसिटॉल का काम क्या होता है आपको पता है? इनोसिटॉल बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे हेयर क्यूटिकल के अंदर बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है और हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है। साथ ही साथ हमारे बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है, जिससे कि हमारे बाल डैमेज नहीं होते, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होती, जिससे हमारे बाल लंबा होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनके अंदर मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। बाल जल्दी से काले हो जाते हैं। तो ये रेमेडी ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। और आपने देखा इसमें बहुत ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है जो आपको ना मिले। मैक्सिमम इंग्रेडिएंट तो आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगे, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अब आपको क्या करना है, जो अनियन वाली हम लोगों ने रेमेडी लगाई है उसी के ऊपर इसको अच्छे से लगा लेना है, पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। 1 घंटे छोड़िए या फिर आधे घंटे छोड़िए। अगर आपके पास एकदम टाइम ही नहीं है तो आधे घंटे छोड़िए, टाइम है थोड़ा सा तो 1 घंटे छोड़िए। फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करने के बाद जो ये हमारा राइस वाटर है, इससे अच्छे से अपना हेयर वॉश करना है और इसको 10 मिनट के लिए रखिए, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं क्विकली और स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 2 रेमेडी हेयर ग्रोथ चैलेंज शेयर किया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को अभी देख लीजिए। ये था डे 2। डे 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रेमेडीज में लेके आने वाली हूँ, तो इस पूरी सीरीज को देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।